सर्विस करो, फिर भी अपना दौड़ना व्यायाम जारी रखो। और यदि सुबह सुबह 2 किलोमीटर दौड़ दो, कोई रोग नहीं रहेगा। दारू पियोगे तभी रोग आएगा, फिर ऐसे नहीं आएगा। क्रोध करोगे तभी रोग आएगा। और जो चीज नुकसान करती उसको खाओ मत। कितने लोग जो चीज नुकसान करती है टेस्ट के लालच में उसको फिर भी खा लेते, और खाने के बाद चादर ओढ़ कर लेट जाते, कहते कुछ तबीयत गर्म है, नरम है। तो उनसे पूछो खाया क्यों? अरे बोले बना था तो खा लिया। तो तेरे लिए थोड़े केवल बना था, तो सबके लिए बना था, तुझे सूट नहीं करता मत खा। अरे बोले दोबारा मिले न मिले क्या भरोसा। बहुत लालच है जबान में, पूरा खा के बैठे हैं। चंदूलाल, बहुत खाने से भी बीमारी आती है, बिल्कुल ना खाने से भी बहुत बीमारी आती है। थोड़ा खाना भी पड़ेगा। तुम सोचो बिल्कुल ना खाऊं तो बहुत बीमार हो जाओगे, ऐसी बीमारी आएगी कोई डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा खाओ भी, थोड़ा फल भी खा लो, भोजन भी खा लो, पानी भी पी लो। जितना आदमी बीमार है उतना पशु भी बीमार नहीं, और जितना पशु बीमार है जो आदमी के द्वार पर बंधा है उतना चिड़िया बीमार नहीं। आदमी अगर पशु को भी अपने द्वार पर बांध कर रखता है तो पशु भी बीमार हो जाता है। जितना दाल भात रोटी बचती है वो अपनी भैंस को खिला देता है, और भैंस की आंतें भूसा और घास खाने के लिए बनी है, वो भात खिला दिया, रोटी। अब भैंस की आंत में भात जाम हो गया, भैंस भी रो रही कि मेरे पेट में दर्द हो। तो भैंस को पालने वाले लोग कहते हैं कि तुम एक भैंस हो, दूसरी भैंस हम भी हैं, हमारे भी पेट में दर्द है, तेरे भी दर्द करके मानूंगा। उसको भात खिला दिया, सड़ा गला सा, गाय बीमार हो गई। तो आदि व्याधि और उपाधि, ये व्याधि है, शारीरिक कष्ट है। इसके लिए थोड़ा संयम नियम भी कीजिए। और आदि कहते हैं मानसिक कष्ट को। मानसिक कष्ट क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। मानसिक कष्ट की परिभाषा आपको सिखा देता हूं। बड़ी सरल परिभाषा है। जैसे आप उन्नति कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, वो निंदा कर रहा तुम्हारी, उसके द्वारा निंदा सुन करके आपके मन में कष्ट होता है। इसको कहते हैं मानसिक कष्ट। किसी ने तुम्हारी शिकायत झूठी कर दिया, दूसरे से बदनामी हो गई, तो मानसिक कष्ट हो गया। किसी ने तुम्हारे बारे में चुगली खा दिया दूसरे से, ऐसे हैं वैसे हैं, खराब हैं। जब तुमको पता चला तुम्हारे मन में कष्ट हो गया कि अरे मेरी चुगली खाया है, मानसिक कष्ट। और ये बड़ा विचित्र कष्ट है, मानसिक कष्ट। तुम्हारी शादी जहां होने वाली थी वहां कैंसिल हो गई तो मानसिक कष्ट हो गया। कह रहे मुश्किल से निशाना लगा था, चूक गया, मानसिक कष्ट हो गया। किसी गांव में एक लड़की रो रही थी, मेरा उस गांव में जाना हुआ, तो उस लड़की की माँ उसको लेकर आई। बोले ये बहुत दुखी हो गई, इसका मन दुखी है। तब ने कहा क्या हुआ? बोले जहाँ से शादी तय हुई थी पड़ोसियों ने कैंसिल करा दिया, अभी लड़की रो रही। तो मैंने कहा तुम बेटी व्यर्थ रोती हो, कोई दूसरा पति तेरा बनेगा।
पति तो कोई न कोई बनेगा ही। तुम्हारा भाग्य उसके साथ नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, रो मत। तो उसने कहा 6 साल हो गए, शादी हो ही नहीं रही, मुश्किल से सेट हुई थी, फिर बिगाड़ दिया लोग। यदि तुम शादी करना चाहते हो और शादी नहीं होती है तो आपको मानसिक कष्ट होगा, अंदर अंदर मन दुखी रहेगा। और यदि शादी तुम नहीं करना चाहते हो और शादी हो गई तो भी मानसिक कष्ट होगा। कहां फंस गए चंडिका के चक्कर में। तुम सोचोगे कि अरे ये माधवलाल मेरे माथे पड़ गए। और जो लोग शादी करना नहीं चाहते हैं उनकी यदि शादी हो जाए तो उतना ही दुख होता है जितना दुख उनको होता है जो शादी करना चाहते और नहीं हो रही। ये दोनों बराबर दुखी होते हैं। और शादी में कोई सुख तो है नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद डबल दुखी लोग देखे जाते हैं। शादी के पहले थोड़ा हंसते भी थे, मुस्कराते भी, अब शादी होने के बाद तो हंसी खुशी सब गायब हो गई। अब पूरा हिमालय पहाड़ का लोड आ गया खोपड़ी पर। पत्नी सोचती है सब पति का लोड मेरे ऊपर है। पत्नी भी ऐसे चलती है जैसे ओवरलोड हथनी जा रही, वो पत्नी नहीं जा रही, हथनी जा रही। बहुत ओवरलोड है, पति का लोड, बच्चों का लोड, सास ससुर का लोड, ससुराल का लोड, ओवरलोड। अब उसका भी बहुत हैरान है। तुमने सोचा था पत्नी मिल गई, वो हथनी हो गई, इतना लोड में चल रही है, बहुत टेंशन, हंसना मुस्कुराना सब बंद। और पति जिस दिन से शादी हो गई उस दिन से वो भी चिंतित नजर आ रहा है। माथे पर सिकुड़न आ गई है, मस्तक ललाट की चमक खो गई, भयंकर सोचने लग गया है। और 3 महीने बाद सूचना मिली कि रामलाल जन्म लेने वाले हैं। रामलाल आएंगे, श्यामलाल की रामलाल। और टेंशन हो गई कि रामलाल आएंगे कि रामलली आएगी, बेटी होगा कि बेटा होगा। सरकार कहती है कि गर्भ की जांच कराना अपराध है। अब ये टेंशन में पड़े हैं। इनके ऊपर पत्नी का लोड, बच्चों का लोड, माँ बाप का लोड, साला साली का लोड। अभी एक आदमी कह रहा था कि जब से विवाह हुआ बड़ा झंझट शुरू हुआ है, मेरा साला शराब पीता है, अब उसकी उलझन में मैं फंसा हुआ। शादी नहीं हुई थी तब चाहे शराब पिए या गोबर पिए, हमसे क्या लेना देना। अब शादी हो गई, वो साला बन गया, ऐसा साला है, क्या करूं। मेरी वाइफ कहती कम से कम साला की तो चिंता करो। अब मेरा भाई उससे पहले से नालायक था, वो भी दारू पीता है। अब 2 हो गए दारू पीने वाले, एक भाई भी और दूसरा साला भी। अब घर का दीवाला निकल गया, भाई और साला दोनों दारू पी रहे। सारा लोड मेरे ऊपर है, इतनी बकवास। और आज मर जाऊं तो क्या ठिकाना, किसका क्या भरोसा। आंख बंद हो जाए, न घर की फिक्र करोगे फिर, न परिवार की फिक्र, न रिश्तेदारों की फिक्र, न गाड़ी की फिक्र। जब तक जिंदा हो तो चप्पल की भी फिक्र है। अभी मैंने उधर से कहा इधर आ जाओ तो लोग चप्पल उठाने लगे अपने अपने। वो 100 रुपये के चप्पल है, 200 रुपये के चप्पल है। अपने अपने चप्पल के पड़ोस बैठे थे। मैं सोचता था दूर क्यों बैठे हैं, वो सोचते थे दूर नहीं हूं, अपने चप्पल के पड़ोस बैठा। बड़ा जाल है। 100 रुपये के चप्पल के कारण गुरु से दूर बैठे लोग, कि गुरु तो कल फिर मिल जाएंगे पर ये चप्पल देवता तो मिलने वाले नहीं। एक बार कोई ले गया, दोबारा तो दर्शन नहीं होगा। आज शोभा यात्रा में हमारे संत पैदल चल रहे थे तो 2 संत नंगे पांव चल रहे थे। तो मैंने एक भगत से कहा कि तुम 2 जोड़ी चप्पल ला दो बेटा, खड़े हो जाओ। जो चप्पल लेकर आया था ये 2 जोड़ी लाया। तो दयालु थल्ले आया, नहीं तो चप्पल लेने भेजता, उधर ही निकल जाता बात करते।
तो ले आया, वो दोनों साधुओं को दिया। तो मैंने उस साधु को ऐसे पकड़ा, हमने कहा बेटा होली राम डडसेना छत्तीसगढ़ के भगत 20 साल से चप्पल जूता नहीं पहने हैं, कभी बुखार तक नहीं आया। तो साधु बोला 2 महीने से हम भी नहीं पहने। अब अगर हम थोड़ा और ध्यान न देते तो वो भी 20 साल निकाल देता। वो होली राम डडसेना का मुकाबला कर देता। अब आज भर उसका चप्पल रह जाए तो वही बहुत है। कोई ले जाएगा उसका चप्पल, प्रसाद समझकर पहन लेगा। इस सत्संग में भी बहुत दयालु लोग आते हैं, सेकंड हैंड चप्पल ले जाते हैं और आशीर्वाद देते तुम कल नया खरीद ले। बहुत खिलाड़ी लोग। तो बड़ी मुश्किल से उधर से लोग इधर आए हैं, थोड़ा हंसते भी रहो। न्यूटन चिखली है, यहां सब न्यूटन तो हो ही गया। सभी लोग शादियां करने में जुटे हैं, साधुओं की किसको फिक्र है? वो चाहे नागा बाबा हो, चाहे अच्छा बाबा हो, चाहे सफेद कपड़ा पहने, चाहे लाल पहने, हर आदमी एक एक सुपर्णखा लेने गया। शादी कर लो, होली है होली, शादी है शादी। हर आदमी उसी में भिड़ा हुआ है। शादी करने के बाद हमारे पास आएंगे चिल्लाते ही कि बहुत दुखी हूं, कुछ कर दो। तो शादी के पहले तो पूछा ही नहीं था कि दुख में पड़ने जाओ। तो ये आधी यानी मानसिक कष्ट। जैसे आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया, मन में दुख हो गया, ये मानसिक कष्ट है। और ये मानसिक कष्ट भी बहुत भोगना पड़ता है आदमी, जिसको इंग्लिश में तुम टेंशन कहते हो। जा रहे बाबा, बाबा बैंड बाजा वाले बाबा जा रहे हैं आप, चलो जाओ जाओ कहीं और बजाओ, कुछ मिलेगा वहां। अब हमें तो अभी देर लगेगी, अभी मत बजाओ, अभी रहने तो नहीं, अब हम अपना बजा ले थोड़ा। नहीं वो आदमी अच्छा कहा, फिर बजा दे, क्या हो तैयार ही कर दिया तो मुंह में लगाने चला। अब रहने तो कल बजा लेना। बहुत मजा। मैं तो सोचता दुनिया में है कुछ नहीं, जिस तरह से हंसी याद आए हंस लो, बाकी तो नरक है ही। यहां से निकलो बस पंडाल से घर में पहुंचो, फिर वही चकई की चकधुम मकई की लावा तिकड़े तिकड़म शुरू। वहां खतरनाक लोग बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में कि तुम आओ, प्रवचन सुन के तुम्हारा ज्ञान ठिकाने लगा दूंगा। सबके घर में बैठे हैं भूत पिशाच। वो कभी प्रवचन सुनने तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सुन के जाएंगे उनको ठीक कर देते। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो आधी, आधी का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। किसी ने आपको गाली दे दी, गाली में आपके शरीर में चोट नहीं लगी है, लेकिन अपमान हुआ है मन में, तो उसकी वजह से मानसिक कष्ट होता है। किसने मुझे गाली दिया है, इसको कहते हैं आधी। मैं मथुरा में गया था लगभग 28 वर्ष पहले। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री वाले हैं, इनका वहां पर मथुरा में भी सेंटर है। अभी हरिद्वार में बड़ा सेंटर, बड़ा था लेकिन अब छोटा हो गया। अब रामदेव जो हमेशा छोटा रहा वो कभी बड़ा हो जाता है, जो सदैव बड़ा रहा है वो मिट भी जाता है।
देखो राजा महाराजाओं के किला देख लो, आप राजमहल देख लो, उन राजमहलों में केवल उल्लू रहते, उल्लू और सांप और न्योला और बिल्ली। जहां पर रानी रहती थी, पटरानी और महारानी और नौकरानी, अब वहां उल्लू बैठे। अब ये उल्लू और बिल्ली कहां से आई? ये वही रानियां सब मर मर के बिल्ली बनकर आई, वहीं बैठी। वही नौकरानियां हैं छिपकली और सांप बनकर, और वही सब उल्लू बनकर वहां बैठे। क्योंकि जिसने संसार को उल्लू बनाया है वो आखिरी में खुद भी उल्लू बनता ही है। तो सब राजमहल सब ढह रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। इतनी जमीन जगह है, सब बर्बाद हो गया है। मजदूरी करने वाले लोग अच्छा मकान बना रहे हैं, और राजघराने के लोगों की दीवारें फट फट कर गिर रही। अभी मैं एक जमींदार के घर गया तो उसका बाप रोने लगा, उसकी माँ रोने लगी, बहन रोने लगी, बेटी रोने लगी, बेटा रोने लगा, पत्नी रोने लगी। तो मैंने कहा मेरे आने से कोई दुख हो गया जो रोने लगे? अगर मेरे आने से दुख हुआ तो मैं निकल जाता हूँ, इतना रोना धोना क्यों करते हो? बोले तुम्हारे आने से नहीं हुआ, ये मेरा बेटा जो है, हम जमींदार हैं। तो हमने कहा तो खुशी होना चाहिए। अरे बोले दुष्ट पैदा हो गया, दारू पीता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, सिगरेट पीता है और दूसरी औरत में फंसा है। तो हमने कहा दूसरी औरत कहाँ की? बोले दूसरे गांव की है। तो हमने कहा तो कि तुम्हारी इच्छा क्या है? बोली हमारी इच्छा है जिसके साथ शादी किया उसी में फंसना चाहिए, दूसरे मत फंसे। तो हमने उससे पूछा भाई तुम क्यों फंसे? बोले हम फंसे नहीं है, हमको फंसाया गया। कौन फंसा है? बोले उस औरत ने फंसा लिया। तो हमने कहा वो औरत अगर तुमको फंसा सकती है तो उस गांव में बहुत पुरुष रहते, उनको क्यों नहीं फंसाया? तुम फंसना चाहते हो तभी तो फंसे हो, वो कैसे तुमको फंसा लिया? इतनी दूर से कोई जाल फेंका है, दूसरे गांव की चिड़िया फंस गई और खुद के गांव की चिड़िया नहीं फंसी। तो बोले मैं फंसना भी चाहता था तो इस गांव में कोई फंसने वाला मिला नहीं तो दूसरे गांव फंस गए। तो हमने कहा इरादा क्या है? मैंने उसका घर देखा तो बहुत ऊंचे पर घर था और उसके नीचे बहुत लोगों के घर थे और उसकी दीवारें फट रही थी। तो मैंने कहा तेरी दीवार गिरेगी तो पड़ोस के लोग मर जाएंगे जिनके नीचे घर, तो तेरी गलती का भुगतान वो बेचारे करेंगे, तो तेरे ऊपर तो केस लग जाएगा मर्डर का। अपनी दीवार को मजबूत बना, दूसरे पे क्यों गिराएगा? तो बोले दीवार बनाने का पैसा ही नहीं है, क्योंकि जिस औरत में फंस गई उसको 10 लाख दे चुके, उसका घर बना दिया है, अपना घर बिगाड़ दिया है। अब ये जमींदार बाबा है, काहे की जमींदारी है, मन कंट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो उसकी शराब छुड़वाया, नशा छुड़वाया। मैं बुलाया था तो आया नहीं, लेकिन अभी 2 दिन पहले आ गया, 2 दिन मेरे साथ रहा। दूसरी औरत से भी छुड़वाया उसको। हमने कहा ये भी जाल खत्म कर। मैंने कहा क्या रखा दूसरी औरत में? हम लोग तो किसी स्त्री को छुए तक नहीं जिंदगी में। स्त्री में कोई सुख थोड़े है, पुरुष में कोई सुख नहीं है। तुम कहाँ उसमें सुख ढूंढ रहे हो? फिर तुम्हारे पत्नी खुद की है, छोड़ दो उसको। तो उसने कहा आज से कसम खाता हूं उधर जाऊंगा ही नहीं। 15 दिन हो गए वो गया ही नहीं उधर, छुट्टी पा गया। अब वो औरत भी सोच रही होगी कौन मंत्र पढ़ूं असंग साहिब भस्म हो जाए। उसने मेरे चिड़िया को भगा दिया। लेकिन ये व्यभिचार करना अच्छी बात नहीं है। तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, जिसके साथ विवाह करते हो उसको कंगाल बना दिया, फटी धोती पहनकर घूम रही तुम्हारी विवाहित पत्नी। और ये दूसरी औरत जिसके साथ व्यभिचार करते हो उसको 2000 की साड़ी पहना रहे हो। ये खुराफाती काम छोड़ो। तो वो आदमी सुधर गया। उसके गांव का भी एक आदमी आया था तो बोल रहा था ये भी सुधर गया और मैं भी सुधर गया।
आपकी सत्संग से, और गुरुदेव हम दोनों मिलकर आपका प्रोग्राम करा देंगे। बोले ये तो जमींदार है, इसके पास तो सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1 साल के प्रॉफिट में मकान खड़ा कर सकता है। तो मैंने कहा तू मेरा पर्सनल नंबर ले, हर महीने में बात कर लेना, नहीं तो फिर तेरा मन बिगड़ सकता है। संत गुरु की कितनी बड़ी आवश्यकता है। किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक विजय माल्या, जिनके खुद के हवाई जहाज चलते थे, आपके पास में खुद की कार भी नहीं है, उनके खुद के हवाई जहाज थे। एक नहीं 50 हवाई जहाज थे और ज्यादा होंगे। वो सब हवाई जहाज बिक गए, बस वही दूसरे की औरतों के चक्कर में। हवाई जहाज में काम करने के लिए, नौकरी के लिए जो लड़कियां आती थी, उन्हीं के साथ वो फंस गए, सब हवाई जहाज बिक गए। किंगफिशर सब पूरा करजम डूब गया, देश छोड़कर भागना पड़ा, दूसरे देश में रहते विजय माल्या जान बचाकर भाग गए। अगर सत्संग सुनते होते तो शायद उनका मन इतना न बिगड़ता और हवाई जहाज भी न बिकते और घर में खुशियां भी बनी रहती। उनकी पत्नी भी दुखी है, बेटा भी दुखी है, नामो निशान खत्म हो गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सत्संग सुनिए, गुरु जी से प्रेम कीजिए और नियम संयम से रहिए, मन को चंचल मत होने दीजिए और अपने घर में प्रेम कीजिए, इधर उधर बंदरपना छोड़ दीजिए। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा।